और अचानक तभी वह जागता है। उसे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। अब वह जिंदा भी है और एक अस्पताल में भी है। कुछ लोग उससे मिलने के लिए आते हैं। उनसे बात करके पता चलता है कि वह 3 दिनों से घायल अवस्था में सो रहा था। जोई और किम की भी हालत अब पहले से बेहतर है और वो बताते हैं कि वहाँ उस डंजन से केवल 6 लोग ही जिंदा बच पाए और वो जिंदा बचे लोगों ने ही वहाँ के बारे में बताया, जिससे दूसरी गिल्ड की टीम वहाँ गई और जिन्वू की जान बच गई। अब उनको यह शक था कि जब कोई व्यक्ति इतनी गहरी चोट से बाहर आता है तो उनकी शक्तियाँ बढ़ जाती और यही जांच करने के लिए वो वहाँ पर आए होते हैं। तभी जिन्वू भी मान जाता है, उसकी शक्तियों की जांच करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि साधारण आदमी से भी जिन्वू की शक्ति बहुत नीचे थी। साधारण आदमी की शक्ति 70 तक होती है और उसकी शक्ति जो थी वो 10 पर ही थी। वो ई रैंक हंटर ही था और वो वहां से चला जाता है। अब जिन्वू को पता चल गया है कि नोटिफिकेशन बार के बारे में केवल उसे ही दिखाई देता है। फिर अपने वो कटे हुए पैरों को देखता है। वो बिल्कुल सही सलामत थे, उनमें कुछ नहीं हुआ था, लेकिन अभी वह कमजोर लग रहा था। लेकिन उसे यह नहीं पता चल पा रहा था कि वह अब जीवित है या फिर सपना देख रहा है। वह नोटिफिकेशन को जैसे ही छेड़ने वाला होता है, उसकी बहन वहां आ जाती है और वह उसे बहुत डांट लगाती है। दोनों के बीच में काफी गर्मा गर्मी का माहौल चलता है। उसके बाद में वह उनसे पूछता है कि क्या तुम्हें भी यह नोटिफिकेशन दिखाई देता है, लेकिन वह उसे पागल समझती है और उसे लगता है कि इसके सर पर चोट लग गई है, इसलिए ये आए बाएं बक रहा है। जिन्बू और वो उसकी बहन दोनों बाहर आ जाते हैं और बाहर आने के बाद में उसे बहुत सारे नोटिफिकेशन मिलते हैं। फिर वह उनके बारे में सोचना शुरू कर देता है। उसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम भी लिखा था और जैसे ही ट्रेनिंग प्रोग्राम पर क्लिक करता है, उनमें कुछ गोल दिखा देता है और वह गोल देख करके वह उसे मजाक समझता है और वह सोने की कोशिश करने लगता है। लेकिन सोते समय अचानक से टाइमर बजता है और टाइमर में मैसेज आता है कि उसने अपना टास्क पूरा नहीं किया है, इसीलिए उसे अब सजा मिलेगी। और अब उसकी सांसें बंद होने लगती है और तभी अचानक वह खुद को एक रेगिस्तान में पाता है, दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। वहां एक बहुत बड़ा जोगर आ जाता है और नोटिफिकेशन मिलता है कि तुमको इस जोगर से 4 घंटे तक खुद को बचाना होगा, नहीं तो तुम मारे जाओगे। और यही उसके लिए सज़ा थी। वह बहुत ही भयानक था, डरावना था, जिसे देख करके आम आदमी अपने पैंट में मुट्ठी कर देता है। और तभी समय शुरू होता है और जोगर उसको दौड़ाना शुरू कर देता है। अब जिन्बू की मुसीबत कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। समय बीत रहा था, बीत रहा था और जिन्बू उससे खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। अभी तक एक थे, उसने अपने बच्चों को भी छोड़ दिया, सब उसको चहेट रहे हैं और उसको मारने के लिए दौड़ रहे हैं। अब वह कुछ समय पश्चात पता चलता है कि 4 घंटे पूरे हो गए हैं। अब वह पृथ्वी पर वापस लौट आता है और समझ में आ गया था कि ये सारी चीज़ें मजाक नहीं हैं। और तभी उसको इनाम का मैसेज आता है और इसी समय अस्पताल की एक नर्स वहां आती है। चूंकि वह ज़मीन पर पड़ा था, वह देखकर बहुत परेशान हो जाती है। स्वीपर को बुलाती है, उसको साफ वाफ करवाती है। लेकिन कुछ दिन बाद जिन्बू चर्चा का विषय था, क्योंकि जो 3 दिन तक कोमा में था लड़का, वो आज दौड़ रहा था, वर्जिश कर रहा था। यह सब देख करके सब लोग बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वह अपने टास्क को ख़त्म करता है और जैसे ही इनाम को खोलता है, तुरंत वह जादुई तरीके से रिचार्ज हो जाता है। अब उसे इन सब चीज़ों में मज़ा आने लगा था। वह बाकी चीज़ों को भी देखना शुरू कर देता है। वह बहुत जल्दी रिकवर हो रहा था। समय के साथ साथ वह एकदम फिट बनता चला जा रहा था। अब जब उसे लग रहा था कि वह एकदम फिट है, वह अस्पताल से खुद को बाहर निकालता है और वहाँ से निकल जाता है। निकलते ही उसको एक इनाम में चाबी मिली थी और वह आतुरतावश उस चाबी को लेता है और उसका इस्तेमाल करने के बारे में सोचता है। और जैसे ही उस चाबी का इस्तेमाल करता है, वह अलग दुनिया में पहुंच जाता है। अब यहाँ से वो निकलने की कोशिश करता है, लेकिन निकलने का कोई रास्ता नहीं होता है। और तभी वहाँ पर मैसेज आता है कि इस डंजन के बॉस को हराओ और हरा करके तुम अपना इनाम पाओ। अब उसे समझ में नहीं आता है। अब चूँकि बॉस है तो बॉस ताकतवर को होता है, इसलिए वह उसे अकेले हरा पाएगा भी नहीं, किया नहीं, या उसकी समझ में नहीं आ रहा था। अब हम देखेंगे अगले एपिसोड में कि क्या जिन्बू बॉस को हरा पाता है या वो मर जाता है। तब तक के लिए बने रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा।